जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे जीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का। मित्रों, आज बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आए हैं हम। कर्म बड़ा है या भाग्य, ये प्रसंग प्राचीन समय से चला आ रहा है। इस बात को लेकर मनुष्य में विवाद रहता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ भी नहीं है, और कुछ भाग्य को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि कर्म कुछ नहीं होता, और कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल ही निश्चित है। प्राणी आज के जमाने में कर्म और भाग्य को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कर्म और भाग्य का श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख सटीक तरीका से दिया गया है। भागवत गीता के माध्यम से आज हम इस प्रसंग के लिए आपके लिए अवगत कराएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य और कर्म की कहानी को पूरी तरीका से समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वेद पुराणों में एक कथा का लेख मिलता है, उस कथा के लिए हम आज समझाते हैं। पुराने समय में एक संत रहते थे, उनका नाम ज्ञानेश्वर था। उनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भाग्येश्वर। एक दिन कर्मेश्वर और भाग्येश्वर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, इस बात को लेकर कि कर्म बड़ा है या भाग्य। परंतु कर्मेश्वर कर्म के लिए बड़ा मानता था और भाग्येश्वर भाग्य के लिए बड़ा मानता था। उन दोनों में झगड़ा विवाद इतना बढ़ गया कि अंत में उन्हें अपने गुरु ज्ञानेश्वर के पास पहुंचना पड़ा और अपने गुरुजी से इस प्रश्न का उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि मैं इसका जवाब तुम्हें अवश्य दे दूंगा। रात्रि के समय तुम दोनों मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर गुरु ज्ञानेश्वर भजन करने चले गए। अगले दिन कर्मेश्वर और भाग्येश्वर रात्रि के समय गुरुजी की कुटिया के निकट पहुंचे। वहां पर आकर खड़े हो गए। जब उनके गुरुजी ज्ञानेश्वर कुटिया से बाहर निकलकर आए और उन्होंने अपने दोनों शिष्यों के लिए एक अंधेरे वाली कुटिया में बंद कर दिया, और उस कुटिया में बिल्कुल भी प्रकाश नहीं था। कुछ देर बीतने के बाद ज्ञानेश्वर और भाग्येश्वर को उन दोनों के लिए भूख और प्यास सताने लगी। भाग्येश्वर ने सोचा, यानी जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो निश्चित है, उसमें तो मैं परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मैं हरि नाम का जाप करता हूँ। ऐसा सोचकर राम नाम लेना आरंभ कर दिया। लेकिन कर्मेश्वर के लिए ये कदापि स्वीकार नहीं था। उसने मन में सोचा कि मुझे तो कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मैं तड़प तड़प कर इसी कुटिया में अंधेरी में भूखा मर जाऊंगा। तो वह खड़े होकर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु ढूंढने लगा। कभी उसका सिर किसी वस्तु से या किसी चीज से लग जाता था, तो कभी अंधेरी की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती, लेकिन उसने फिर भी पराजय नहीं मानी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे एक घड़ा मिला। जब उसने उस घड़े के अंदर हाथ डाला तो उस घड़े में उसे चने मिले, और कर्मेश्वर उन चनों को खाकर बड़ा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर वह बैठकर उन चनों के लिए बड़े प्रेम के साथ में खाने लगा। उस अंधेरी कुटिया में चने खाते खाते कहीं उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे, तो वह उन कंकड़ों के लिए भाग्येश्वर के लिए बढ़ा देता था। सुबह होते ही जब उनके गुरुजी ज्ञानेश्वर ने कुटिया का दरवाजा खोला तो देखा उन्होंने कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ है, लेकिन भाग्येश्वर तो भूखा था। उस कुटिया का द्वार खुलने के कारण जब कुटिया में प्रकाश हुआ तब कर्मेश्वर आश्चर्यचकित हो गया। कर्मेश्वर भाग्येश्वर के लिए जो कंकड़ समझकर देता रहा वो कंकड़ नहीं थे, परंतु हीरे थे। इस कथा का उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, परंतु अब हम आपके लिए बताएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इस प्रसंग के लिए समझाएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। मित्रों, सत्य तो यह है कि दोनों
एक दूसरे से संबंधित हैं। कर्म और भाग्य में, इन दोनों में ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यदि आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं है तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना तो श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। इस संपूर्ण कथा के अनुसार कर्मेश्वर हो या भाग्येश्वर, दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक ने भोजन की खोज की, दूसरे ने हरि नाम की साधना। कर्म करने से कोई भी व्यक्ति मुंह नहीं मोड़ सकता। यदि आपने कर्म किया है तो उसका फल तो आपके लिए अवश्य मिलेगा। अब बहुत से मनुष्य यही भी कहते हैं कि भाग्येश्वर के लिए हीरे क्यों मिले। इससे संबंधित भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, इसका भाव अर्थ यह है, संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्मों कर्तव्य आश्रय को छोड़कर तू केवल मनुष्य मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मित्रों, अब हम इस प्रस्तुति के मूल के लिए पहचानते हैं और जानते हैं, कर्म या भाग्य में इन दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। भाग्य तो लोहे के समान है, जहाँ पर कर्म रूपी चुंबक होता है वहीं पर भाग्य अपने आप खिंचा चला आता है। वास्तविक में भाग्य तो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है, उसी का परिणाम है। यदि अनुकूल कर्म किए जाएं तो भाग्य के लिए अपनी तरफ खींचा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। तो भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बनाकर दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने आपके लिए समझाया कर्म और भाग्य के बारे में। यदि ये कहानी आपके लिए पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताएं ये कहानी कैसी लगी, जिससे इसी प्रकार की रोचक कहानी हम आप लोगों तक रोज पहुंचाते रहे। और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब व लाइक शेयर अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके लिए मिलती रहे। मैं मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।